नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सपरशुरां पंचायतन देवताभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित परम पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित गो ब्राह्मण भक्त गो विप्रसेवी कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी पूज्य गुरुदेव के समीप उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव के द्वारा आज पंचांग पूजन अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं अखिल भारतीय विद्वत धर्म विचार समिति के संयुक्त तत्वाधान में ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार कराया जा रहा है, जिसमें आज पंचांग पूजन गुरुजी के द्वारा किया गया। तो हम जानना चाहेंगे गुरुजी की पंचांग पूजन में 5 अंग कौन कौन हैं और पंचांग पूजन इसके पहले क्यों किया जाता है। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार उसके अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री राधेश्याम मिश्र जी और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक श्री रामानुज तिवारी और पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम पर यहीं पर कल ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा और आज पंचांग पूजन हो चुका है, अभी ही संपन्न हुआ पंचांग पूजन। तो 5 अंग गुरुजी कौन कौन हैं, पंचांग किसे कहते हैं और क्यों किया जाता है, सबसे पहले इसमें प्रायश्चित क्या होता है और सबके माता पिता के अभिभावक के रूप में गुरुजी ने संकल्प लिया है स्वयं और आज इनके निर्देश में पंचांग पूजन हुआ है। तो गुरुजी बताएंगे पंचांग पूजन और कल की व्यवस्था के बारे में भी आप बताने की कृपा करें। ओम वाणी विनायकाभ्याम नमः। वेद पुरुषाय नमः। सपरशुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। आज हम सब लोग सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में भगवान जामदग्नेय परशुराम जी के चरणों में यहाँ विराजमान हैं और तो आज यहाँ पर मंदिर के अंदर ही पंचांग पूजन संपन्न हुआ है। तो पंचांग पूजन के विषय में ये जो गौरी गणेश जी का पूजन होता है ये पंचांग पूजन से अतिरिक्त होता है। पहले गौरी गणेश जी का पूजन संपन्न हुआ क्योंकि ये विघ्न विनाशक होते हैं, तो विघ्न निवृत्ति के लिए गौरी गणेश जी का पूजन किया गया और उसके बाद पंचांग पूजन आरंभ होता है। सर्वप्रथम है वरुण पूजन, कलश स्थापन वरुण पूजन ये पहला अंग है और दूसरा अंग है कि षोडश मातृका पूजन, तीसरा अंग है शब्दगीत मातृका पूजन और चौथा जो अंग है वो आयुष मंत्र जप और 5वां है नांदी श्राद्ध। ये कोई भी विशेष कार्य करना हो तो ये पंचांग पूजन अनिवार्य होता है और पंचांग पूजन के पूर्व में गणेश जी का पूजन अनिवार्य होता है क्योंकि ये विघ्न विनाशक है, इनको विनायक भी कहा गया है। हाँ, इसलिए तो ये विघ्न विनाशक हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में परंपरा है कि गणेश जी का पूजन उनकी माता गौरी जी के साथ होता है और कहीं कहीं केवल गणेश जी का भी पूजन होता है, उनका पूजन। उसके बाद कलश स्थापना होता है। कलश स्थापन में जो है वरुण जी का आवाहन किया जाता है क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसमें जल की सबसे प्रमुख अवस्था जल की होती है। जल से ही सारी शुद्धता पवित्रता होती है, जल के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए जो जल के अधिष्ठान देवता हैं उन वरुण जी का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और उनके अंदर सारे देवता होते हैं। कलश के अंदर कलश जो है एक प्रकार का एक ब्रह्मांड का स्वरूप है। जैसे कहते हैं लोग कुंभ मनाते हैं, कुंभ माने कलश, तो कुंभ में जो है सब कुछ कुंभ के अंदर रहता है, कलश के अंदर रहता है। ऐसा कहा गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मिता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणा। तो इस प्रकार से सारे देवता कलश के अंदर निवास करते हैं। तो वरुण जी का पूजन किया जाता है कि वरुण की कृपा रहेगी तभी सारा कार्य संपन्न होगा, क्योंकि जल ही सबसे मुख्य कार्य होता है और जल बहुत महत्वपूर्ण होता है।
वरुण जी का आवाहन हो जाता है जल, तो जल में जो है बताया गया, जल में मधुरता है, जल में शीतलता है, और जल में जो है सांसिधिक द्रवत्व होता है, जल में स्नेह होता है, जल में बहुत सारे गुण होते हैं। और वरुण की कृपा से वो सारे गुण जो है हम लोगों के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं, इसलिए हम वरुण जी का पूजन करते हैं। ये पहला अंग हुआ। और दूसरे अंग में षोडश मातृका, सद्भिद मातृकाएँ, माताएँ जो होती हैं, ये भी हर प्रकार का मंगल करती हैं। ये मांगल्येश प्रपूज्यन्ते, मंगल में शास्त्र का विधान है कि कोई मंगल कार्य करना, इनका पूजन करना चाहिए, तब सब मंगल होता है। इसलिए पहले 16 माताओं को, 16 माताओं में ये अंतिम जो माताएं होती हैं कुल देवी होती हैं, कुल देवता। न कुल देवता कैसे, कुल देवता नाराज़ रहें, कोई अप्रसन्न रहेंगे, कोई कार्य नहीं संपन्न होगा, तो सबसे अंतिम में कुल देवता होते हैं। कुल देवता, देवता शब्द जो है वो, देवता शब्द इसी लिंग शब्द है, लेकिन उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, चाहे देवी हो चाहे देव हो, देवी देव दोनों को कह दिया जाता है देवता। और अगर अलग बोलेंगे तो देवी अलग हुआ, देवता अलग हुआ। देवी और देव अलग अलग होते हैं, और देवता शब्द में दोनों समाहित होते हैं। इस प्रकार से इसमें कुल देवता का पूजन किया जाता है। उसके बाद श्री आदि जो श्रेयादि सद्भिद माताओं का पूजन होता है, घृत के द्वारा बनाया जाता है। घृत जो है पुष्टिकारक होता है, माताएं जो है पोषण करती हैं, ज्ञान की, ये तो मंगल करने वाली, ये विशेष करके मंगल के साथ साथ पोषण करती हैं, पुष्टि देने वाली है, श्री तेज और लक्ष्मी को प्रदान करने वाली है, ऐसी माताएं हैं। तो सप्तघृत माताओं का पूजन किया जाता है। ये तीसरा अंग हो गया। और चौथा आयुष मंत्र जप होता है। आयुष माने आयु बढ़ाने वाला, कि जो भी आचार्य, जजमान और जो भी बटुक हों, उनके अभिभावक हों, इन सब का जो है, इन सब के लिए सबकी आयु वृद्धि हो, दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरंजीवी हो, और बढ़िया सत्कर्म करें। इसलिए जो है ये आयुष मंत्र का पाठ किया जाता है। ये सबके लिए, केवल एक लिए, सबके लिए, जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन सब का दीर्घायु प्राप्त हो, शतायु हो और सत्कर्म करें। इस प्रकार से जो पांचवा अंग है वो है नांदी श्राद्ध। इसमें जो है कुल देवता और पितरों का पूजन आह्वान किया जाता है, क्योंकि लिखा है कि मनुस्मृति में कि देव कार्याद गृहस्थानाम पितृ कार्यम विशिष्यति, कि देव कार्य से बढ़ करके गृहस्थों के लिए पितृ कार्य होता है, इसलिए पितरों का पूजन अनिवार्य होता है। तो इसलिए जब पांचों अंगों का पूजन हो जाता है तो फिर कोई कार्य करेंगे, कोई व्यवधान उसमें नहीं आता है, विधिवत संपन्न होता है, और उसमें कार्य में जो भी कार्य होता है वो प्रबल हो जाता है, सफल माना जाता है। इसलिए ये पंचांग पूजन है। और उसमें उपनयन संस्कार में उसमें चारों वेदों का पूजन होता है, और गायत्री, सावित्री, सरस्वती जी का पूजन होता है, उसमें गुरुपति जी का तो वो तो लेकिन आवाहन ये भी हो गया है, का पूजन हुआ है। यजु साम अथर्ववेद, गायत्री, सावित्री, सरस्वती जी का हुआ है, और उसमें देवगुरु बृहस्पति पूजन हुआ है। आज पहले से प्रतिष्ठापित हो गए पूजन, विद्यार्थियों के द्वारा भी इनका पूजन संपन्न कराया जाएगा। इस प्रकार से ये पंचांग पूजन संपन्न हुआ। और विद्यार्थियों के लिए, सबके बटुकों के लिए संकल्प किया गया, उनका केश निरूपण के लिए, उनका केश निरूपण होगा, वो सब बाल बनवा करके, और फिर जो ज़्यादा आयु है उनके लिए प्रायश्चित संकल्प भी कराया जाता है, ताकि उनका जो भी काल का अतिक्रमण हो गया है, काला अतिक्रमण दोष की जो उससे जो उत्पन्न दोष होता है उसकी निवृत्ति के लिए। और जिनका काल के अंदर है, जिसे मान लिया कि 8 से 12 तक तो उत्तम काल माना गया है, 12 से 16 तक मध्यम काल है, 16 के बाद जो है वो अधम काल हो जाता है। उसके बाद एक विशेष प्रायश्चित कराया जाता है। और जो सामान्य बटुक उनके लिए भी प्रायश्चित होता है कि जो है काम बाद, काम भक्षण आदि दोष के लिए, माने कामाचार, काम बाद, काम भक्षण, मनमुखी जो आचरण अभी तक किए अब नहीं कर सकते, मनमुखी आचरण, मनमुखी नहीं बोल सकते, जो चाहे वही किसी को बोल दिए। और काम भक्षण, मनमुखी नहीं, जो चाहे वही खा ले, अब लहसुन प्याज आदि इनका सबका और भी निश्चित पदार्थों का त्याग हो जाता है। इसलिए कामाचार, काम बाद, काम भक्षण, ये तो सामान्य संकल्प सबसे कराया जाता है बटुकों से। कुछ आज बटुकों का हुआ, कुछ आगे कल हो जाएगा, जो कल आएंगे। इस प्रकार से, और जो विशेष ज़्यादा आयु वाले उनके लिए विशेष
प्रायश्चित कराया जाएगा। इस प्रकार से कल प्रातः काल सब जो है सुंदर बटुक बढ़िया छौर करके अपना वस्त्र पहन करके, और फिर इन सबको ये विवाह में नियम, ये उपनयन संस्कार का नियम है कि पहले इनको खिलाया जाता है, खिला करके तब वेदी पर बैठते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ जो अपने यहाँ दूरवासा आश्रम में बहुत वर्षों से चल रहा उपनयन संस्कार, यहाँ दही चूड़ा चीनी सबको खिलाया जाता है। खा करके फिर पवित्र हो करके फिर बैठते हैं, और फिर अपना सारा जैसा विधान है, विधान के अनुसार उपनयन संस्कार होगा। वैदिक विधि यहाँ विशेष मानी जाती है, क्योंकि लोकाचार भी होता है, लेकिन लोकाचार उतना नहीं हो सकता जितना कि, लेकिन वैदिक विधान संपूर्ण होता है जो लोकाचार में नहीं हो पाता है। नियम है कि उपनयन संस्कार 12 बजे के अंदर हो जाना चाहिए मध्याह्न तक। आजकल जो लोग गांवों में कराते कहते हैं हमारे यहाँ बहुत बढ़िया जनेऊ संस्कार हुआ, वो पुनः अगर 12 बजे के बाद जनेऊ पड़ा तो पुनः संस्कार मराती, तो वो जो है दोबारा संस्कार वो अमान्य हो जाता है। इसलिए समय से संस्कार होना चाहिए। और दूसरी बात हमने कहा है कि ऐसा नारद जी का कथन है कि अगर जनेऊ कराना हो और चैत मीनार आ जाए तो उसी में कराओ, सबसे उत्तम काल यही है। ये गोपनीय रखा गया ब्राह्मणों के लिए, बहुत ही गोपनीय है, रहस्यमय है इसको। और सब लोग रहस्य को समझ नहीं आते, कहीं लिखा नहीं, तो रहस्य चीज़ें सब्जें लिखी नहीं जाती, जो जानकार वही लोग उसको खोज पाते हैं और निकालते हैं उसको। तो रत्न सब्जी के थोड़ी मिल जाएंगे, हर पर्वत में थोड़ी मिल जाएंगे, उसको खोजना पड़ता है। तो वैसे ये बहुत उत्तम काल होता है, बहुत ही पवित्र काल माना गया है। यहाँ तक लिख दिए नारद जी ने कहा कि अगर ये आ जाए, अगर चैत मीनार अगर कोई छोड़ करके आगे करा रहा, मानो वो पुनः संस्कार, दोबारा संस्कार को कराना चाहिए। लेकिन बाद में कहा नहीं, ये उत्तम काल है, लेकिन उत्तरायण में जो समय अच्छा हो, उत्तरायण में कभी भी उपनयन संस्कार किया जा सकता है, उनमें कोई सी बात नहीं, लेकिन ये सबसे उत्तम काल है। इसलिए यहाँ सामूहिक उपनयन में कहा गया, चाहे गलत ग्रह तिथि हो, गुरु अरिष्ट हो या चंद्रमा अरिष्ट, कोई दोष में नहीं माना जाता, इसलिए इसमें सामूहिक उपनयन संस्कार किया जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से ये जो है जिनका उपनयन संस्कार होगा उनका बल तेज आदि की वृद्धि होगी, क्योंकि उपनयन संस्कार से व्यक्ति अग्रणी बनता है। आजकल समय से नहीं होता, जितना कम उम्र में समय से जनेऊ होता है उतना गायत्री समाहित हो जाती है शरीर में, मन बुद्धि तेज उनका प्रभाव व्याप्त हो जाता है, वो तेजस्वी बनते हैं, वो महान बनते हैं, अग्रणी अगुआ अपने आप अगुआ बन जाते हैं वो। आजकल क्या हो गया कि जब समय बीत जाता है तब वो गायत्री जब दीक्षा लेते हैं, जनेऊ करते हैं, तो वो उतना संपर्क गायत्री मंत्र का उनकी इंद्रियों का मन बुद्धि का बन नहीं पाता है, उतनी ऊर्जा उनको नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए मामला जो है वो कैसे अग्रणी बन पाओगे, इसलिए पिछुआ बनना पड़ता है उनको। तो अग्रणी बनना है और जो है आयु को बढ़ाना है, तेज को बढ़ाना है, तो निश्चय ही इस सब बढ़िया विधि विधान से उपनयन संस्कार करें। इससे सबका अपना अभ्युदय होगा, और ब्राह्मणों का जब अभ्युदय होगा तो राष्ट्र का अभ्युदय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ शतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।